हो गया। चल, हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग जो है रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हमने क्लॉक टॉपिक स्टार्ट किया और क्लॉक का हमने 3 पार्ट पढ़ा है। अगर हम उसको तेजी से रिवीजन करना चाहें तो पहले पार्ट में हमने एक सुई द्वारा एक सुई का कोण निकालना सीखा था, जिसको हम निकालते थे घंटे का अगर पूछे 30 + m/2 से, मिनट का पूछे तो 6m से। दूसरा पार्ट हमने सीखा था जिसमें था कि जब सुइयां 2 हो जाए तो मध्य का कोण कैसे निकालें। तो हमने इसका 13h + m/2 लगभग क्या 6m, लगभग का मतलब था कि घंटे और मिनट में जो बड़ा हो उससे छोटे को घटा देना। और तीसरे पार्ट में हमने पूछा था 0 डिग्री ओवरलैपिंग। 0 डिग्री ओवरलैपिंग जो हमने क्या सीखा था कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनते। इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या था कि छोटी यूनिट गुणे 60/11, मतलब जिसका घंटा हो उसी को हम 60/11 से गुणा कर देते हैं। आज हम लेके आए हैं क्लॉक का चौथा टॉपिक, जिसको हम कहेंगे 180 डिग्री। क्या 180 डिग्री। अगर अब हम बात करें 180 डिग्री की दोस्तों, तो 180 डिग्री है क्या, जरा समझिएगा कि 180 डिग्री क्या होता है। 180 डिग्री है क्या। जैसे हम 180 डिग्री की बात करें दोस्तों, तो अगर हम आपसे पूछे कि 180 डिग्री, तो आपके दिमाग में एक लाइन बनेगी कि एक सीधी लाइन है ना। क्या है? सीधी लाइन। तो सीधी लाइन का मतलब कैसे कैसे हम सीधी लाइन ले सकते हैं। जैसे 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसे हम आपसे दोस्तों कहें, हम आपसे कहें कि ये हमारा वृत्त है, ठीक, ये हमारा क्या है, वृत्त है। अब ये कितने डिग्री का होता है, तो हम कहेंगे इस वृत्त का मान जो होता है 360 डिग्री का होता है ना। ये वृत्त का मान जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब इसका एग्जैक्ट आधा, 360 का आधा कितना हो जाएगा, 180 है ना। 360 का आधा कितना हो जाएगा, 180। तो इस वृत्त को एग्जैक्ट आधा आधा 2 पार्ट में हम जैसे कर दें, इस वृत्त को हम 2 पार्ट में जैसे इस सर्कल को कर देते, वो हमारा क्या 180 डिग्री। जैसे हमने इसको एक लाइन खींच दी, ये हमारा क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, ये 180 और ये क्या हो गया हमारा 180। सपोज कीजिए कि हमने इसी वृत्त को कुछ इस प्रकार से किया होता है ना। जैसे हम क्या इस तरह से हम आधा आधा कर दें, तो ये भी 2 पार्ट हो गया है ना। ये भी हमारा क्या हो गया, एक पार्ट 180 डिग्री का हो गया। हम ये भी कर दे तब भी 180 डिग्री। हम ऐसे अगर कुछ काट के आधा आधा 2 पार्ट कर दे, तो ये हमारा क्या है 180 डिग्री। हम इधर से इधर कर दें तो भी क्या होगा, ये मतलब बिना किसी चीटिंग के एक सर्कल को हम 2 पार्ट में कर दें, वो हमारा क्या होता है 180 डिग्री। तो समझिएगा कि ये लाइन भी 180 डिग्री है, ये लाइन भी क्या है 180 डिग्री है, ये लाइन से भी 180 डिग्री, ये भी। अगर हम कुछ ऐसे एग्जैक्ट आधा आधा कटे, अगर ये आधा आधा है 2 पार्ट में, तो ये भी हमारा क्या होगा 180 डिग्री होगा, है ना। अब देखिए 180 डिग्री की बात करें तो ये पहले एग्जाम में ऐसे पूछता था कि 180 डिग्री सीधे देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। 180 डिग्री को अलग अलग लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है। जैसे अगर हमसे पहला लैंग्वेज पूछ दे 180 डिग्री, तो हम तो सीधे समझ जाएंगे, है ना। दूसरा लैंग्वेज अगर हमसे पूछ दे कि एक सीधी रेखा, क्या बात कर दे, एक सीधी रेखा की बात कर दे दोस्तों, तो भी हमारा क्या होगा 180 डिग्री होगा, है ना। अगर हमसे एक सीधी रेखा पूछी जाए तो भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। अगर हमसे पूछ दे एक दूसरे के विपरीत, तब भी हमारा क्या होगा 180। कैसे एक दूसरे के विपरीत, सपोज कीजिए ये हमारी घड़ी है ना, ये हमारी घड़ी है। अब यहां पे समझिए जरा सा कि ये एक सीधी रेखा हो गई, 180 डिग्री हो गया। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना बज रहा है, तो ये है हमारी घंटे वाली सुई और ये है हमारी मिनट वाली सुई। तो ये क्या है 6 बज रहा है, एग्जैक्ट क्या बज रहा है 6 बज रहा है। तो अगर हम यहां पे सुइयों की स्थिति देखें, सुइयों की स्थिति को देखें, तो घंटे की सुई क्या है नीचे की तरफ है और मिनट की सुई क्या है ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये क्या एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत हैं तो इसका मतलब क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ध्यान रखिएगा कि 180 डिग्री भी पूछ सकता है, सीधी रेखा भी पूछ सकता है, एक दूसरे के विपरीत भी पूछ सकता है। अगला क्या हो सकता है
कि घड़ी के डायल में बनने वाले कोणों की अधिकतम सीमा। अब हमने पढ़ा था कि घड़ी के डायल में कभी भी 180 अंश से ज्यादा का कोण नहीं बन सकता। तो इसका मतलब अगर कभी आपको फ्यूचर में अधिकतम कोण की बात करें तो अधिकतम कोण घड़ी के डायल में बनने वाला क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो अब आइए समझते हैं कि यह जो है 12 घंटे में कितनी बार, क्योंकि कई परीक्षाओं में हमसे पूछा गया है कि 12 घंटे में कितनी बार बनती है, 24 घंटे में कितनी बार बनती है, यह हमसे कई परीक्षाओं में पूछा गया। तो हम आइए इसको समझते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं, है ना, घड़ी बना लेते हैं। अब इस पे हम समझते हैं। अब आपको इस पे समझना क्या है कि 180 अंश का कोण का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा। क्या होता है, एक सीधी रेखा, मतलब इस सर्कल का कितना पार्ट, 2 पार्ट। अब जरा दोस्तों ध्यान से समझिएगा, या हमसे पूछ दे, एक लैंग्वेज और मैं भूल गया, हमसे पूछ दे 30 मिनट की दूरी। अगर 30 मिनट की दूरी भी पूछ दे दोस्तों तो कितने डिग्री की बात कर रहा है, 180 डिग्री की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमको पता है 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 30 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 180। 30 × 6 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे? जैसे मान लीजिए 60 मिनट में कितना डिग्री, तो आपको पता है 360 डिग्री, एक तो इतना हो जाएगा, इसी का हम बटा 2 कर ले तो इधर भी बटा 2 हो जाएगा। 30 मिनट, और 30 मिनट में कितना डिग्री, 180 डिग्री। आप जैसे चाहें वैसे आपको कर सकते हैं। तो एक लैंग्वेज और हमसे पूछा जा सकता है, और वो क्या है, 30 मिनट। वो क्या पूछा जा सकता है, तो वो होता है 30 मिनट, है ना। अब आइए समझते हैं। अब समझिएगा जरा सा कि अगर 12 बजे का समय हो रहा है तो घंटे की सुई कहाँ है, तो घंटे की सुई है 12 पे। घंटे की सुई कहाँ है, 12 पे है। ठीक, और दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, तो ठीक 12 बज गया। और हमको कितना चाहिए, 30 मिनट। तो समझिएगा कि मिनट की सुई यहां से चलेगी। अगर मिनट की सुई यहां आती है तो दूरी कितने मिनट की होगी, 5 मिनट की होगी। हमको चाहिए कितना, 30 का, मतलब और आगे जाए। अगर दूरी यहां पे आती है तो कितना हो जाएगा, 10। ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं 10 होगा, ये यहाँ पे आएगी तो 10, ये हो जाएगा 15, ये 20, ये 25, और ये क्या होगा, कुछ 30 होगा। ध्यान से समझिएगा, कोई भी पेन कॉपी आपको छूने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। फिर हम इसका आंसर ऐसे कराएंगे कि आप देख के आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 30 मिनट की दूरी होगी, तो घंटे की सुई यहाँ नहीं होगी, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो अगर घंटे की सुई यहाँ है और मिनट की सुई यहाँ है, तो ये समय क्या हो जाएगा, तो 12:30 और 35 के बीच का कुछ समय होगा। और 30 और 35 के लिए लगभग में हम कुछ लिख सकते हैं 32 या 33। ये एग्जैक्ट नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं, हम लगभग का ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बार देख रहे हैं। जब हम क्वेश्चन में जाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर पे आएंगे, फिलहाल हम बार देख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 32 या 33 मिनट। अब 32 या 33 मिनट हो गया ना, इसका मतलब लगभग में हो गया। अब देखिए 30 से अब देखिए 180 के बाद कम होता है, तो यहां पे आएगा तो 25, 20, 15, 10, और जैसे ही 12 पे जाएगा दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं जैसे ही 12 पे जाएगा तो दूरी कितनी हो जाएगी, सॉरी 5 मिनट की, है ना। दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर से बना लेते हैं हम घड़ी। ठीक है, फिर से हम घड़ी बना लेते हैं इसको। तो अगर 12 से, समझिएगा जरा सा, फिर से हम लोग बना लेते हैं, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब देखिए यहाँ पे था, ये हमारा क्या था, 180 अंश का कोण था, 5 कम हुआ, है ना, 25, 20, 15, 10, और जैसे ही 12 पे गया दूरी हो गई 5 मिनट की, है ना। लेकिन 1 बज गया, अब 1 बज गया तो हम कहेंगे कि 12 से 1 के बीच कितनी बार बना, तो आप कह सकते हैं कि 1 बार बना। 12 से 1 के बीच में कितनी बार, 1 बार बना। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, 12 बजा, प्रति स्विच को ओवरलैप करेगी, है ना। अब यहां पे आएगी तो ये 5 मिनट की दूरी होगी, ये आपकी क्या होगी, 10, ये 15, ये 20, ये 25,
और यहाँ पे कुछ 30 मिनट की दूरी होगी। बताइए, यहां पे कुछ ये 30 मिनट की दूरी होगी। अब ये समय क्या है, तो 1 और 2 के बीच में घंटे की सुई, तो समय तो 1 बजेगा। और 35 के पार और 40 के पहले, तो लगभग का समय हमने ले लिया 37 या 38 मिनट। क्या ले लिया? 37 या 38 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 1 बजे का जो 180 डिग्री का कोण बनेगा वो 37 या 38 मिनट के आसपास पड़ेगा। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, आराम से कॉन्सेप्ट को समझिए, हम बार समझ रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं निकालें, ठीक है। 30, 25, 20, 15 और जैसे ही 10 मिनट की दूरी होगी, जैसे ही ये दूरी क्या होगी, 10 मिनट की होगी, समय कितना बच जाएगा बताइए दोस्तों, तो 2 बज जाएगा। तो हम आपसे कहें कि 1 बजे से 2 बजे के बीच कितनी बार बना, तो आप कह सकते हैं 1 बार बना। ठीक, आगे देखिएगा। 2 बजे पहले तो ये 0 करेगा ना, ये 0 करेगा, यहां आएगा तो 5, ये 10, 15, 20, 25 और ये आपका कुछ 30 होगा, है ना। एक सीधी रेखा बनेगी, 30 होगा। अब घंटे की सुई चूंकि यहां है और मिनट की सुई यहां है, तो समय तो होगा 2 बज के, है ना। 40 के पार और 45 के पहले, तो लगभग की बात करें तो हम कह सकते हैं 42 या 43 मिनट। ये फिर से मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट हम अभी समय पे आएंगे तो करेंगे, फिलहाल हम ये बार देख रहे हैं, ठीक है। तो 42 या 43 मिनट। ठीक, अब देखिए 30, 25, 20 और 15 और जैसे ही 15 मिनट की दूरी होगी, बताइए दोस्तों समय क्या हो जाएगा, तो समय बच जाएगा 3। तो आपसे अगर हम पूछें कि 2 बजे से 3 बजे के बीच कितनी बार, 2 बजे से 3 बजे के बीच कितनी बार, तो कितना हो जाएगा, 1 बार। ठीक, चलिए अब 3 बजे का समय हो रहा है, ठीक, तो पहले तो ये आके 0 करेगा ना दोस्तों, 0 करेगा, यहां पे आएगा तो 5, 10, 15, 20, 25 और ये क्या हो जाएगा 30। ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब समय क्या होगा, तो हमके घंटे की सुई तो यहाँ है तो 3 से 4 के बीच और ये क्या हो जाएगा, मिनट की सुई यहाँ है तो 45 और 50, तो हम इसको लिख सकते हैं 3:48 या 49 मिनट। फिर से ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये हमारा लगभग का आंसर है, 48 या 49 मिनट। अब 48 या 49 मिनट अगर हुआ तो हम कहेंगे घंटा किसका होगा, 3 का, है ना। 30, 25 और जैसे ही 20 मिनट की दूरी होगी, समय कितना बच जाएगा दोस्तों, समय बच जाएगा 4, है ना। समय कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे समय बच जाएगा 4, है ना, सॉरी, समय बच जाएगा 4। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिएगा, 4 बजे दूरी कितने मिनट की है, तो हम कहेंगे 5, 10, 15 और 20 मिनट की। हमको चाहिए कितना, 30, तो ये तो पहले कितना 20 से 15, 10, 5 और यहाँ के 0 करेगा, यहाँ आया तो 5, 10, 15, 20, 25 और ये कुछ 30 होगा, है ना। तो अब देखिए ये तो 4 बजे, 4 से 5 के बीच, तो घंटा तो 4 का होगा। 50 के पार और 55 से पहले, तो लगभग का समय हमारा क्या हो जाएगा, 53 या 54 मिनट। क्या हो जाएगा, 53 या 54 मिनट। फिर से ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं, ये हम समय देख रहे हैं कि कितने समय बाद ये बन रहा है। ठीक, 53 या 54, 5 अब दूरी हो गई 25 मिनट की और 25 मिनट की दूरी हो जाएगी तो समय कितना हो जाएगा, 5 का। समय कितना हो जाएगा, 5 का। ठीक, अब ध्यान से जरा समझिएगा, ये समय आपको समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बहुत ही जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। 5 बजे दूरी कितने मिनट की है, तो 25 मिनट की है। यहां पे आएगा तो ये देखिए दूरी कितने मिनट की हुई, 5, 10, 15, 20, 15, 10, 5 और ये आके 0, यहां पे क्या बना आपका 0। फिर देखिए 5, 10, 15, 20, 25 और ठीक 6 बजे एक सीधी रेखा बनेगी, है ना। ठीक 6 बजे एक सीधी रेखा बनेगी, लेकिन ठीक 6 बजे दोस्तों घंटा किसका होगा, 5 का, क्योंकि इस समय को हम क्या कहते हैं, 5:60, है ना। 6 का घंटा कब शुरू होगा, जब 6:01 होगा, है ना। 6 का घंटा कब शुरू होगा, जब 6:01 होगा। ठीक 5:60 पे किसका है, 5 का है, तो 5 से 6 के बीच कितनी बार बना, तो आप कह सकते हैं 1 बार। 5 से 6 के बीच कितनी बार बना, तो आप कह सकते हैं 1 बार बना। अब ध्यान से जरा आप समझेंगे,
बिल्कुल ही ध्यान से ये समय जो अभी हम समझाने चल रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण समय है 180 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए 6 बजे दूरी कितने मिनट की है, तो आप कह सकते हैं कि सर दूरी तो 30 मिनट की है ना, दूरी तो 30 मिनट की है, लेकिन घंटा किसका है, आवर किसका है, तो आप कहेंगे आवर तो 5 का है, क्योंकि 5:60 हो रहा। 6 का घंटा शुरू होगा जब ये क्या होगा, 6:01 होगा। तो क्या ये जब 6:01 होगा तो दूरी 30 मिनट की होगी? नहीं होगी, 29 दशमलव कुछ होगी, लेकिन 30 नहीं होगी, क्योंकि ये 1 मिनट बढ़ेगा तो ये यहां से 1 मिनट शिफ्ट नहीं होगा, तो 1 मिनट हम मान के सपोज कर दूरी कितनी हो गई, 29। अब ये जब ये इसके नजदीक आएगा तो ये दूरी कम होगी ना, बताइए, कम होगी ना, कम होगी। तो यहां पे आया तो 25, ये 20, ये 15, ये 10, ये 5, और ये आपका बन गया 0 डिग्री, है ना, ये आपका क्या बन गया, 0 डिग्री बन गया 6 और 7 के बीच में। अब ध्यान से जरा समझिएगा, 0 डिग्री अगर हम देखना चाहे तो सकते हैं 6 से 7 का 0 डिग्री कब बनता है, तो हम कहेंगे छोटी यूनिट गुणे क्या 60/11 बराबर क्या हो जाएगा 360/11, 11 तियां 33, 32 सही 8/11, मतलब ये जो समय हो रहा है वो क्या हो रहा है 32 सही 8/11। अब ध्यान से जरा तो समझिएगा दोस्तों, 32 सही 8/11। हम थोड़ा सा दया भाव दिखाते हैं, है ना, हम थोड़ा सा दया भाव दिखाते हैं और 32 सही 8/11 को हम मान लेते हैं 32 मिनट, है ना, हम क्या मान लेते हैं 32 मिनट, मतलब 6:32 पे 0 डिग्री बना। अब अगर 180 डिग्री बनाना हो तो हमको कितना मिनट चाहिए दोस्तों, तो आप कहें कि हमको 30 मिनट चाहिए। कितना मिनट चाहिए, 30 मिनट चाहिए। और ये है कितना, अगर इस घंटे में शेष कितना बचा है तो हम कह सकते हैं 28 मिनट शेष बचा है। बताइए क्या 30 मिनट की दूरी हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। ध्यान से देखिएगा, ये 0, 5, 10, 15, 20 और जैसे ही 25 मिनट की दूरी होगी समय किसका हो जाएगा 7 का। तो हम कह सकते हैं कि 6 से 7 के बीच में 180 अंश का कोण नहीं बनता। जो कोई आपसे पूछे कि 0 अंश का कोण कब नहीं बनता है तो आप कहेंगे 12 बजे से 1 बजे के बीच। कोई आपसे पूछे 180 अंश का कोण कब नहीं बनता है तो आप क्या कहेंगे, बताइए 6 से 7 बजे के बीच। फिर से समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो हमको पता है आपके साथ समस्याएं आ सकती हैं, तो फिर से इस बात को समझिएगा कि कैसे जो है 6 से 7 के बीच में नहीं बन रहा है। ध्यान से समझिएगा जरा इस बात को, ध्यान से समझिएगा। 6 बज रहा है दोस्तों, है ना, 6 बज रहा है, दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हैं। हम कह सकते हैं ये दूरी क्या हो जाएगी, तो 30 मिनट की दूरी है। जैसे ही 6:01 हुआ दूरी घट के कितना हो गई, तो आप कहेंगे दूरी घट के हो जाएगी 29 मिनट। कितना मिनट, 29। अब ये लगातार कम होगा तो ये हो जाएगा 25, 20, 15, 10, 5 और ये 0। यहाँ पे आके क्या होगा 0 डिग्री, मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी और हमको 30 चाहिए। तो यहाँ से ये यहाँ पे आएगा तो 5 मिनट, 10, 15, 20 और ये जैसे ही 25 मिनट होगा, जैसे ही 25 मिनट होगा समय किसका हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 बज जाएगा। तो ध्यान रखिए 6 से 7 के बीच में 0 अंश का कोण नहीं बनता है। 6 से 7 के बीच में 0 अंश का कोण नहीं बनता है। ठीक, अब आते हैं आगे 7 बजे के समय पे। 7 बजे के समय पे आते हैं। ठीक, 7 बजे के समय पे आते हैं। अब देखिए 7 बजे ये दूरी कितने मिनट की है, तो आप कहेंगे 5, 10, 15, 20, 25। 5 आगे बढ़ जाएगी तो 30 मिनट हो जाएगा। बताइए 7 बज के लगभग क्या होगा, तो 7 बज के हमारा 5 या 6 मिनट, 5 दशमलव कुछ, हम इसको 6 या 7 लिख देते हैं, है ना, हम इसको क्या लिख देते हैं 6 या 7 मिनट लिख देते हैं। एग्जैक्ट अभी हम लोग बाद में निकालेंगे। ठीक, अब देखिए 30 हुआ
25 20 15 10 5 और 0 5 10 15 और जैसे ही 20 मिनट की दूरी होगी, जैसे ही 20 मिनट की दूरी होगी, समय किसका हो जाएगा? 8 बजे का, है ना। तो हम कहेंगे 7 बजे से 8 बजे के बीच कितनी बार? तो 7 बजे से 8 बजे के बीच कितनी बार? तो आप कह सकते हैं एक बार, ठीक। 9 बजा, ठीक, सॉरी 8 बजे का, पहले 8 बजे कर लें फिर 9 पे आएंगे, ठीक। तो देखिए 8 बजा 20 मिनट, 5 25 और 5 ये 30 हो जाएगा, है ना। तो 8 बज के कितना मिनट हो जाएगा? 8 बज के 11 या 12 मिनट के आसपास हमारा क्या होगा? 180 अंश का कोण बनेगा। 9 बजा, है ना, 9 बजा, ठीक, कितना मिनट है? 15 मिनट। कितना मिनट है? 15 मिनट। 15 5 20 5 25 और ये 30 हो जाएगा, है ना। हम कहें क्या हो जाएगा? 9 बज के 16 या 17 मिनट, है ना। 10 बजा, है ना, दूरी कितने मिनट की है? 10 मिनट की। 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 और 5 30, क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे 10 बज के 21 या 22 मिनट। 11 बजा, है ना, 11 बजा, 11 बजे 5 मिनट है, यहां पे आए 10 15 20 25 और ये क्या हो जाएगा? 30। तो हम कह सकते हैं 11 बजे कितनी बार? 11 बज के 27 या 28 मिनट और 12 बजे का हमने निकाला है, तो टोटल 12 घंटे का निकल गया। अगर हमसे पूछे टोटल 12 घंटे में कितनी बार, टोटल 12 घंटे में कितनी बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितनी बार? तो आप कह सकते हैं 11 बार। बात समझ में आई? अगर किसी भी समय में आपको डाउट है तो आप फिर से वीडियो को वापस से दोबारा देखिएगा, उस समय पे जाके आपको क्लियर समझ में आएगा। तो टोटल 12 घंटे में कितनी बार? तो आप कह सकते हैं 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? तो अगर 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? तो आप कह सकते हैं 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार? तो आप कह सकते हैं 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। तो एग्जाम में पूछा गया है कि 24 घंटे में कितनी बार घंटे व मिनट की सुइयां एक सीधी रेखा में होती हैं? आंसर क्या हो जाएगा? 22 बार, है ना। अगर पूछे 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 बार, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। ये देखिए प्रश्न आपका सामने स्क्रीन पे ये रहा, है ना। अब सभी लोग आंसर दे सकते हैं। पूछ रहा है आपसे कि एक घड़ी के डायल में 12 घंटे में कितनी बार घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में होती हैं? 12 घंटे में पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 बार। अब इसको लैंग्वेज क्या होता है? पूछ सकता है 180 डिग्री, है ना, या पूछ सकता है 30 मिनट की दूरी, या आपसे क्या पूछ सकता है? एक सीधी रेखा, सीधी रेखा। ये तीनों ही बात पूछेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 बार, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, स्क्रीन पे आंसर दें सभी लोग। क्या हो जाएगा? एक घड़ी के डायल में 24 घंटे में कितनी बार एक सीधी रेखा में होती है? क्या हो जाएगा? 22 बार, है ना। या हम इसको लिख सकते हैं क्या? 180 अंश, या हम इसको लिख सकते हैं 30 मिनट की दूरी, या हम इसको लिख सकते हैं विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तीनों ही कंडीशन में क्या होगा? तीनों ही कंडीशन में आंसर हमारा क्या होगा? 22 बार। क्लियर? चलिए अब देखिए, ये तो हो गया हमारा क्या? थ्योरी का सवाल, है ना। अब हमसे क्वेश्चन जब न्यूमेरिक बेस्ड पूछता है तो कैसे पूछता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये देखिए 10 बजे से 11 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण बनेगा, है ना। कब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण बनेगा। अब अगर हम दोस्तों यहां से मान लीजिए हम कुछ नहीं जानते हैं, सपोज कीजिए आप सब कुछ भूल जाइए, आप सब भूल जाइए, कोई तरीका आपको नहीं पता है, कुछ नहीं जानते, आपका नॉलेज शून्य है, तब भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं कि आंसर आप देख के कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जरा।
इसको भी यहाँ से मिटा ही देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारा समय क्या है 10 से 11 बजे के बीच है ना। आप कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी हम हर चीज को समझेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक 10 बज रहा है ना। हमको पूछा गया है 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण हमसे पूछा गया। अब हमको इतना पता है कि 180 अंश के कोण का मतलब क्या होता है, या तो हमसे ये 30 मिनट पूछ दिया होता है ना। या तो हमसे ये 30 मिनट भी पूछ दिया होता तो 180 डिग्री होता। अगर ये हमसे एक सीधी रेखा भी पूछ दिया होता तो भी 180 अंश होता। अगर हमसे ये विपरीत भी पूछ दिया होता तो 180 डिग्री होता। तो आप सब कुछ भूल जाइएगा ना, तो भी आप कैसे देखिएगा। पहले हम इसको समझते हैं 30 मिनट की दूरी पे, उसके बाद हम और आसानी समझेंगे। अब ये दूरी कितनी है 10 मिनट, हमको चाहिए कितना बताइए, हमको चाहिए कितना, तो हमको चाहिए 30 मिनट। तो देखिए यहाँ पे आएगा ये तो 15 मिनट होगा, ये क्या हो जाएगा 20 मिनट है ना, ये क्या हो जाएगा 20 मिनट, ये क्या हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30। बताइए यही तो होगा है ना, बताइए जरा। बताइए यही तो होगा ना। मिनट की सुई 20 और 4 और 5 के बीच में होगी और घंटे की सुई 10 और 11 के बीच में होगी। बताइए आंसर आपका क्या हो सकता है। तो हम कहेंगे आंसर हमारा 10 बजकर क्या 20 मिनट के पार का और 25 मिनट के पहले का कुछ समय हो सकता है ना। 20 मिनट के पार का और 25 मिनट के पहले का कुछ समय हो सकता है। अच्छा रजाइए, आइए आंसर पे देख लेते हैं क्या है। 20 और 25 के, क्या इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा है जो आपको 20 और 25 के बीच में दिख रहा है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कोई क्या ऐसा है जो 20 और 25 के बीच में दिख रहा है। बताइए तो क्या हो जाएगा, पहला आंसर ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। कुछ लोग इसका रूल जानते होंगे, कुछ लोग अभी रूल पढ़े ही नहीं होंगे, तब भी बताइए क्या आंसर आप देने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल है। अब इसी क्वेश्चन को टफ कर दे और हम सॉल्व करने के लिए आ जाए। जैसे यहां पे हमने 22 कर दिया, यहां पे 23 कर दिया और यहां पे हमने 24 कर दिया। ध्यान से समझिएगा, इस ऑप्शन को हमने 22 सही 8/11 कर दिया, इसको हमने 23 सही 3/11 कर दिया और इसको हमने 24 सही 7/11 कर दिया, है ना। अब देखिए चारों ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 20 और 25 के बीच में हो गया। अब हम नहीं दे सकते आंसर। अगर हमारा ये आंसर का सेट रहा होता तो हम दे सकते थे, ये सेट होता तो हम कह सकते हैं पहला हमारा क्या होगा राइट आंसर, बिना सॉल्व किए। अब इसी क्वेश्चन को हमने टफ कर दिया और चारों ऑप्शन हमने 20 और 25 के बीच के बना दिए। अब ये हमारे लिए समस्या होगा और हम उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो यहां पे आपके लिए ट्रिक लिखा है हमने, देखिए क्या, बिल्कुल आपको पेन नहीं यूज करना है, ये सभी आपको पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको सर्च करना होगा @ क्या विकास सिंह रीजनिंग। टेलीग्राम पे आप जो है सर्च कर सकते हैं विकास सिंह रीजनिंग, वहीं पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डेली का, डेली क्लास का, है ना। विकास सिंह रीजनिंग आप सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। लिखिए नहीं, समझिए बात को। अब ये टफ हो गया तो देखिए क्या है ट्रिक। 6 को आधार मानकर दिए गए समय की छोटी यूनिट तक गिनते हैं और जितने यूनिट हो उसमें हम 60/11 से गुणा कर देते हैं, है ना। तो प्रश्न ये उठता है यहां पे दोस्तों कि पहली बात कि 6 को आधार क्यों मानते हैं और दूसरा क्या है छोटी यूनिट क्या है। ये दो बात हमको समझनी। अगर हम ये दो बात समझ गए तो हमको समस्या नहीं होने वाली है कि 6 को ही आधार क्यों मानते हैं और ये छोटी यूनिट का मतलब क्या है। ठीक,
अब ध्यान से समझिएगा, जैसे हम आपसे कहें कि ये बताइए दोस्तों 180 अंश का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है, तो आप कहें कि 12 घंटे में 11 बार बनता है। इसका मतलब 12 घंटे में 11 बार, तो कोई ऐसा समय है जब वो नहीं बन रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ एक समय है ना 6 से 7, है ना, 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है। इसीलिए 6 से 7 के बीच का समय हमारा क्या होगा, 6 से 7 के बीच का समय हमारा क्या होगा, बेस होगा। इसको हम कहेंगे आधार का मतलब क्या होता है, बेस, है ना। तो जब भी 180 डिग्री की बात करें तो बेस हमारा क्या होगा, 6 होगा। कोई पूछे क्यों 6 बेस लेते हैं, क्योंकि 6 से 7 के बीच में 180 अंश का कोण नहीं बनता है। दूसरा क्या होगा कि छोटी यूनिट, मतलब जिस घंटे में कोण के बारे में पूछा जाए, जैसे यहां पे 10 और 11 में घंटा किसका होगा, 10 बजे के बाद का और 11 बजे के पहले का, तो घंटा किसका हो जाएगा, 10 का। अब देखिए जरा सा किसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 6 को आधार मानकर हमको कहां तक जाना है, 10 तक जाना है ना। 6 को आधार मानकर हमको कहां तक जाना है, 10 तक। तो हम कहेंगे 1, 2, 3 और 4। यहां पे हमने लिख दिया बेस 6, यूनिट कितनी हो गई, 4। और जितनी यूनिट किससे गुणा करना है, 60/11 से कितना हो जाएगा, 240/11। 11 दूना के 22, 11 कम 11, 21 सही 9/11, 21 9/11, ठीक है, 21 सही 9/11। तो अब हम कह सकते हैं कि ये तीनों आंसर हमारा गलत हो जाएगा और पहला ही आंसर हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक, बात समझ में आई। तो जब भी क्या करें 180 अंश की बात करें तो हम क्या करेंगे, बताइए कब करना है। ध्यान है कि हमेशा नहीं करना है, कब करना है, जब ऑप्शन सारे हमारे सेम दे दे। अगर ना दे तो ठीक विपरीत वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे ठीक विपरीत वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कैसे देखिएगा जरा, इसको देखिए कैसे विपरीत वाला हमारा आंसर होता है, जरा समझिएगा बात को। हमेशा बेस 6 नहीं लेना, जब कई ऑप्शन दे दे तो हमारा क्या होता है, बेस 6 लेना है। अदरवाइज हम सीधे पता है ना कि हमारा क्या होता है, 180 अंश पूछ ले या क्या पूछ ले, 30 मिनट पूछ ले या सीधी रेखा पूछ ले या विपरीत, बस इसी को पकड़ लीजिए, काम हो गया। आप आंसर देखते ही कैसे लगा सकते हैं, देखिएगा, बस इसी विपरीत को पकड़िए। और विपरीत आपको पता है, 12 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 9, 1 का विपरीत 7, 2 का विपरीत 8, 4 का विपरीत बताइए 10 और 5 का विपरीत 11। मतलब विपरीत का मतलब समझिएगा, जैसे हमसे दिया गया 10 का समय ना, 10 बजे का पूछा गया, तो 10 के विपरीत क्या है, 4 है ना। इसका मतलब 20 और 25 के बीच का कुछ समय हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। जैसे हमसे कल मान लीजिए पूछ दिया 2 से 3 के बीच का, तो 2 का विपरीत क्या होगा बताइए, 2 का विपरीत 8 होगा ना। इसका मतलब जो समय होगा हमारा 40 से 45 के बीच का होगा। अगर हमसे 3 का पूछ दे तो 3 के विपरीत क्या होगा, 9। इसका मतलब क्या होगा, 45 से 50 के बीच का हमारा क्या होगा, कुछ आंसर होगा, है ना। जैसे हम आपसे कह दें कि ये बताइए कि 11 से 12, तो 11 का विपरीत क्या है, 5। इसका मतलब 27 से 28, मतलब 25 से 30 के बीच का कुछ आंसर होगा। अगर हमसे पूछ दे 12 से 20 का, तो 12 का 6 और 6 का मतलब क्या होगा, 35 के पार और 40 के पहले का हमारा क्या होगा आंसर। अगर चारों आंसर सेम दे दिया तब हमको ट्रिक पे जाना है, ठीक। जैसे ध्यान से समझिएगा, अभी बातें आपको दिक्कत लग रही होंगी, हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में ताकि आपको समझ में आए। ये दूसरा प्रश्न, तो कि जरा सा दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो गई।
चलिए देखिए जरा सा, कुछ समस्या हो गई टेक्निकल। हाँ चलिए, ये देखिए ये तो हो गया है आपका, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया है ना, कि 10 के अपोजिट क्या होगा, तो 10 के अपोजिट आपका हो जाएगा क्या, 21 सही 9/11। 10 के अपोजिट क्या है, 10 के अपोजिट है आपका 4, तो हम कह सकते हैं 21 सही 9/11 आपका राइट आंसर होगा। ये कुछ गड़बड़ी हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 2 से 3 के बीच, है ना, 2 से 3 के बीच क्या होगा, है ना, 2 से 3 के बीच क्या होगा, जरा सभी लोग आंसर देंगे। 2 से 3 के बीच, अब देखिए 2 से 3 के बीच है ना, तो हम अब यहां पे देखिए अगर हम समय की बात करें, है ना, 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, 2 से 3, तो अब देखिए बेस 6 ले लिया हमने, है ना, क्या ले लिया, बेस 6 ले लिया, और 6 से हम 2 तक जाएं तो हमको हमेशा क्लॉकवाइज चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितनी यूनिट हो गई, 8। 8 गुणे क्या, 60/11 बराबर क्या हो जाएगा, 480/11। 11 चौके 44, 3 11 43 सही 7/11। क्या ये किसी ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, ट्रिक आपके नीचे लिखा है, ठीक है। चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा। अब देखिए 9 है ना, ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हमको कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं। 9 के अपोजिट क्या है, 3। 15 और 20 के बीच का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 सही 4/11। जिनको समस्या है वो ट्रिक के साथ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया, आप क्या लिख सकेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप बेस 6, क्या लिख सकते हैं, बेस 6, और 6 से 3 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 गुणे क्या, 60/11 बराबर क्या हो जाएगा, 540/11। 49 सही 1/11। यही आपका, सॉरी 9 नहीं होगा, हाँ ठीक है। क्या पूछा है, 9 से 10 पूछा, हम 3 पे क्यों जा रहे हैं, सॉरी गलती हो गई। 9 से 10 पूछा है ना, तो 6 7 8 और 9। 9 का मतलब यूनिट कितनी हो जाएगी, 3। 3 गुणे 60/11 बराबर क्या हो जाएगा, 180/11, मतलब 16 सही 4/11, है ना, क्या हो जाएगा, 16 सही 4/11। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 3 से 4 के बीच, है ना, तो 9 का अपोजिट 3, है ना, तो 3 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 9। इसका मतलब 9 और 10 के बीच, मतलब 45 और 50 के बीच का आंसर क्या होगा। 45 और 50 के बीच का यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, वो है 49 सही 1/11, है ना। अगर हम इसको कॉन्सेप्ट जाएं तो बेस क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और 6 से अगर हम 9 तक जाएं तो कितना हो जाएगा यूनिट, 9 गुणे क्या, 60/11। देखिए यहां से 12 6 3 4 5 7 8 9 10 11 1 और 2। अब देखिए 6 से हमको 3 तक जाना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 गुणे 60/11 बराबर कितना हो जाएगा, 540/11। 11 चौके 44, 10 11 9 99, 49 सही 1/11। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे। बिल्कुल आपको ये ट्रिक लिखा मिलेगा आराम से। जरा से इसका आंसर दी सभी लोग। 11 से 12 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। 11 से 12 के बीच सभी लोग आंसर दे जरा से इसका।
सभी लोग आंसर दें जरा इसका। 11 से 12 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी? बिल्कुल सही। कितने लोगों का सही आंसर? अब देखिए, पहला तो तरीका हम बताया कि अपोजिट देख लीजिए, तो 11 और 11 का अपोजिट क्या है? 5 है। 11 का अपोजिट क्या है? 5। इसका मतलब जो समय होगा वो हमारा आंसर जो होगा वो 25 और 30 के बीच का कुछ समय होगा, है ना। 25 और 30 के बीच का कुछ समय कौन सा ऑप्शन है? यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। अब कुछ लोगों को ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने उनके लिए क्या दिया है? क्या दिया है? यहाँ पे ट्रिक लिखा है, 6 को आधार मानकर दिए गए समय की छोटी यूनिट तक गिनते हैं और जितनी यूनिट हो उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं। प्रश्न उठता है 6 को आधार क्यों मानते हैं? क्या बताया था हमने? क्योंकि 6 से 7 के बीच में 180 अंश का कोण नहीं बनता है। और छोटी यूनिट क्या है? जिस घंटे के बारे में क्या किया जाए? पूछा जाए। तो 11 से 12 के बीच घंटा किसका है बताइए? तो आप कहेंगे 11 का 6 से लेके हमको कहां तक जाना है? 11 तक। तो 6 से अगर हमको 11 तक जाना है दोस्तों, 6 से हमको 11 तक जाना है दोस्तों, तो बताइए कितना होगा? 1 2 3 4 और 5, 5 गुणे क्या? 16/11 कितना हो जाएगा? 300, 300/11, 11 टू जा 22, 8 और 80, 11 7 जा 77, कितना हो जाएगा? 27 सही 3/11। क्या हो जाएगा? 11:27 सही 3/11, और यही होगा हमारा क्या? राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, 4 से 5 के बीच, है ना। अब इसको जो भी समय लेगा वो समझिए गलत कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। 4 से 5 के बीच, है ना। आंसर सभी लोग टाइप करते, तब तक हम यहाँ पे छोटी सी घड़ी बना लेते हैं। ये बताइए 4 का अपोजिट क्या है? 4 का अपोजिट क्या है बताइए? 4 का अपोजिट है 10, है ना। तो जो भी आंसर होगा हमारा 10 और 11 के बीच का मतलब 50 और 55 के बीच का आंसर होगा ना। और 50 और 55 के बीच का आंसर क्या है? पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब जिनको नहीं समझ में आया वो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बेस 6। बेस 6 क्यों? क्योंकि 180 अंश का कोण 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है। और बेस 6 से हमको 4 तक जाना। देखिए 2 रास्ते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। कभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलते, जब भी हम काउंटिंग करेंगे क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया? 10 गुणे क्या? 60/11, 600/11, 11 5 जा 55, 5 11 चौका 44, 54 सही 6/11, यही हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 12 से 1 के बीच, अब इसको जो समय लेगा वो बताइए क्या कर रहा है? गलती कर रहा है ना, अत्याचार ही तो कर रहा है। 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच, है ना। 12 का अपोजिट क्या हो गया? 6। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 30 और 35 के बीच का कुछ आंसर होगा। और 30 के 35 का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। या हम इसको लिखेंगे बेस 6। और बेस 6 से छोटी यूनिट का मतलब क्या होगा? घंटा 12 का होगा। 12 तक जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, कितना हो जाएगा? 6 गुणे क्या? 60/11, 360/11, 11 तिया 33, 3 30, 11 दूना के 22, 32 सही 8/11। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को नीचे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और ये सब वीडियो आपके हमारे स्टडी 91 एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो चैनल वहां से चैनल को डाउनलोड भी कर लें, एप्लीकेशन को। वहां पे आपकी सारी चीजें हैं मैटर पढ़ने के लिए। 1 से 2 के बीच, है ना। क्या हो जाएगा? 1 से 2 के बीच। अब देखिए
यहां पे अगर हम बात करें 1 से 2 के बीच का, तो यहां पे हम आंसर हमको समस्या होगी। क्यों? ध्यान से देखिएगा, 1 2 4 5 7, 1 का अपोजिट क्या है 7, मतलब आंसर 35 और 40 के बीच का कुछ होगा। अब देखिए यहां पे सारे ऑप्शन क्या है, 35 और 40 के बीच के हैं। सारे ऑप्शन क्या हैं, 35 और 40 के बीच के हैं। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। और सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, 6 को आधार मानकर दिए गए समय की छोटी यूनिट तक गिनते हैं और जितने यूनिट हो 60/11 से गुणा कर देते हैं, है ना। तो 6 को आधार क्यों मानते हैं, कोई पूछे क्या बताएंगे दोस्तों, क्योंकि 6 से 7 के बीच में 180 अंश का कोड नहीं बनता है। छोटी यूनिट क्या है, जिस घंटे के बारे में, उस कोड के बारे में पूछा जाए तो घंटा किसका होगा, 1 का होगा। इसका मतलब बेस 6 लेंगे और 6 से हम कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 गुणे क्या 60/11 क्या हो जाएगा, 420/11, 11 तिया के 33, 9 90 11 वाट, 88 38 सही 2/11। चौथा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 से 8 के बीच, है ना, तो 7 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, है ना। यहां बना देते हैं घड़ी। 7 का अपोजिट क्या होगा बताइए, 1 होगा ना। तो इसका मतलब 5 और 10 के बीच का आंसर कुछ है, यही है ना। या हम इसको क्या ले लें, बेस 6 से 7 पर जाएंगे, यूनिट कितनी हो जाएगी, 1 गुणे 60/11 बराबर 60/11, 11 5 55, 5 सही 5/11। दूसरा ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न, 8 से 9 के बीच। ये सारे प्रश्न अगर 11 बार बन रहा है तो 11 ही प्रश्न तो हो सकते हैं दोस्तों, और वो 11 प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको समस्या नहीं होगी, है ना। 8 से 9 के बीच, है ना, तो 8 का अपोजिट क्या होगा बताइए, 8 का अपोजिट होगा 2, है ना। 8 का अपोजिट 10 और 15 के बीच का कुछ समय है, तो आप कहेंगे दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बेस 6 और 6 से 8 तक 2, 2 गुणे क्या 60/11, 120/11, 120/11, 10 सही 10/11। तीसरा ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, 5 बजे से 6 बजे के बीच। पाँच बजे से 6 बजे के बीच, है ना। तो सॉरी ये 8 बजे से 9 बजे हो गया ना, तो 8 से 9 तो हो गया ना। 5 से 6 के बीच, चलिए बेस 6 ले लेंगे, है ना। पाँच से 6, बेस 6। अगर हम 6 से 5 तक जाएं, 6 से 5 तक क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो जाएगा 11 गुणे 60/11, 11 से 11 कट गया, कितना गया 5:60। तीसरा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर। तो यहां से हमारा 180 डिग्री आज समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इससे कितने सवाल बन सकते हैं, 11 सवाल। पहले तो सवाल क्या बनेगा कि पूछेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री के कई लैंग्वेज हैं, 180 डिग्री भी पूछ सकता है, 30 मिनट भी पूछ सकता है, सीधी रेखा भी, विपरीत और अधिकतम सीमा भी पूछ सकता है। तो कितने घंटे, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार बनते। कब नहीं बनता है, तो 6 से 7 के बीच में
नहीं बनता है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, 6 को आधार मानकर दिए गए समय की छोटी यूनिट तक गिनते हैं और जितनी यूनिट होगी उसको 60/11 से पूरा कर देते हैं। फिर से कहीं सूचना कि अगर जिन लोगों ने प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप स्टडी 91 के ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पे आपको रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा या अपलोड हो गया होगा। वहां से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप फिर से कर सकते हैं, सेल्फ टेस्ट भी ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, तो आप डाउनलोड करें, पढ़ाई के लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, और नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे 90 डिग्री समकोण का सवाल। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।